रहीम। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 2 को क्लास 12 फेडरल बुक का, जो कि करंट बुक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद वो ऑन टू कहलाएगा अगर एक एलिमेंट बी का ए के साथ पेयर ना बनाए, यानी कुछ ना कुछ या एक ना बना ले या एक से ज़्यादा बी के साथ हिस्सा ना ले, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एन टू फंक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड, इसका मतलब ये है कि अगर उसका रेंज निकाल दिया जाए और वो सेट बी के इक्वल ना हो। अब आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसका बड़ा सिंपल सा आएगा। इस एग्जाम्पल को देके मैंने इसको नाम दिया है एग्जाम्पल 1। क्या कहते हैं जी? देखिए, आपके पास एक सेट ए है। सेट ए की वैल्यू है ए बी सी, और इस तरह सेट बी की वैल्यू है 1 2 3 4। ओके जी, फिर हमने इसका एक रिलेशन बना लिया। वो रिलेशन है ए कामा 1, बी कामा 3 और सी कामा 3। अब देखते जाइए। चेक वेदर, हमने ये चेक करना है, चेक वेदर एफ इज ऑन टू। हमने ये चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब आपने बस सिंपल ये करना है, होगा कि आपने इसका रेंज निकालना है। तो सोल्यूशन देके, सोल्यूशन बड़ी सिंपल सी होगी। हम एफ का रेंज निकालेंगे। रेंज एफ इक्वल टू, देखिए रेंज 1 1 3 3 1 3 यानी 1 3। क्या ये सेट बी की इक्वल है? नहीं इक्वल है। हैंस द फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है इज n2 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है जी? n2 फंक्शन है। क्यों n2 है? क्योंकि रेंज सेट बी के इक्वल नहीं आया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल 2 को देखें, वो भी बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है साइन एक्स। ओके जी, बल्कि कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एफ फ्रॉम आर टू आर जो है डिफाइन बाई, ये डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर एफ इज n2। क्या ये एफ n2 है? तो इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन बहुत सिंपल सी है। अब अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को ले ले, हम क्या लेते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब अगर आप इसका ग्राफ यहाँ पे देखें, साइन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन होता है, रेंज साइन का जो होता है वो -1 to 1 होता है, -1 to 1 होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेंज देखें, ये r की इक्वल है। -1 to 1 तो पूरा r नहीं है, तो इस वजह से ये नॉट इक्वल टू r है। हेंस द फंक्शन इज n2 function। hence the function is n2 function। ये फंक्शन क्या है? n2 फंक्शन है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ जाते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको g डिफाइन है, g फ्रॉम r टू r है। ठीक हो गया। डिफाइन बाई, किस तरह डिफाइन है? डिफाइन बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। चेक, क्या क्वेश्चन है जी? चेक वेदर जी इज n2। तो इसकी सोल्यूशन देके, अब अगर आप देखिए इस फंक्शन को लेते हैं, ये आपका फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर है
तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आ सकती। जबकि अगर आप देखें इसका रिजल्ट देखें, यानी इसका जो रेंज होगा, रेंज जी का जो होगा वो ज़ीरो आ सकता है, लेकिन बकाया सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। ऐसे ही होगा बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा आर गिवन है, पूरे आर तो पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं होती सिर्फ, वो तो इसमें तो नेगेटिव वैल्यू भी होती हैं। तो इस वजह से ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो इस वजह से hence g is n2 फंक्शन। ये g क्या है, n2 फंक्शन है। अच्छा, ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी क्लियर हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल को। क्या गिवन है जी, h फ्रॉम r टू r क्या है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, डिफाइंड है h ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर x। तो इसकी सोल्यूशन देके अब देखिए, जो e पावर x है ये आपको 0 देता है या नहीं देता, 0 बिल्कुल देता है। ठीक हो गया। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख दूं, -1 रख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 0 बिल्कुल दे सकता है। लेकिन आगे जो वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव बनती हैं, क्योंकि नीचे e पावर x के ऊपर नेगेटिव अगर मैं रख दूं कोई रियल नंबर तो वो नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि जो अपना फंक्शन है e पावर x, इसका जो रेंज बनता है h का वो एग्जैक्टली 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बनता है। और ये किसकी इक्वल आता है, और ये इस रेंज की इक्वल आ रहा है, लेकिन हमें तो इसकी इक्वल नहीं होना चाहिए था। तो हेंस इट इज़ नॉट n2 फंक्शन, ये n2 फंक्शन नहीं है। ये क्या नहीं है जी, n2 फंक्शन नहीं है। अब आगे जाते हैं जी एक और। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट डिफिनेशन को देखें। ये डिफिनेशन है सरजेक्टिव की, जिसको ऑनटू फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपने दो सेट लेने हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं। अब एफ फ्रॉम ए टू बी फंक्शन बनेगा अगर ए का, इफ एवरी एलिमेंट का, कि ए का हर एक एलिमेंट इमेज बनाए बी के हर एक एलिमेंट के साथ। या इसका इन अदर वर्ड मतलब यह होगा कि अगर आप उसका रेंज निकाल दे और वो किसकी इक्वल आ जाए, सेट बी के, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं जी, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब इस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, इसकी सोल्यूशन देके आपने इसका रेंज निकालना है। क्या निकालना है सर, रेंज। तो इसका रेंज निकालते हैं, रेंज f इक्वल टू, रेंज में 2 1 3, यानी मतलब 1 2 3। अगर आप सेट बी को देखें, क्या ये सेट बी की इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। हेंस द फंक्शन इज, ये जो फंक्शन है इज ऑनटू फंक्शन। ऑनटू को इन अदर वर्ड क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव भी बोलते हैं। सिंपल एग्जाम्पल था। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइन है, डिफाइन बाय, ये डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। चेक एफ इज ऑन टू, कि f क्या है, ऑन टू है। तो इसकी सोल्यूशन देखे, सिंपल सी सोल्यूशन है। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू x, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि आप जो आउटपुट इनपुट देते हैं वही आउटपुट मिलता है। 1 दे दे 1 मिलेगा, 2 दे दे 2 मिलेगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। और इसके लिए हमने अरेंज यूज़ किया है r को। रेंज क्या यूज़ किया हुआ है, r। अगर मैं इसका रेंज निकाल दूं, अब देखिए यहां पे मैं जो भी वैल्यू देता हूं, 1 दे दूं, 0 दे दूं, ठीक है, तो आपके पास अगर इसका ग्राफ खींचे, ये आपकी एक्स वाई प्लेन है,
ये कुछ इस तरह इसका ग्राफ आता है, इसका ये ग्राफ इस तरह से आता है। देखिए ऊपर वैल्यू भी कवर हो रही है, रेंज ऊपर वैल्यू को कहते हैं ना वाई की वैल्यू को, नीचे वैल्यू भी कवर हो रही है, तो पूरा आर कवर हो रहा है। पूरे आर कवर का मतलब कि इसका रेंज सेट बी की इक्वल है, क्योंकि इसको ए बोलते हैं, इसको भी। हेंस द फंक्शन इज, हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन। ये एफ क्या है? ऑन टू फंक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट क्या है जी? एग्जाम्पल 3 में क्या है जी? पार्ट 3, जी ऑफ एक्स, जी फ्रॉम आर टू पास आर प्लस डिफाइन है, डिफाइंड बाय, किस तरह डिफाइन है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। check whether g is onto, कि g क्या है? onto है। तो इसकी सोल्यूशन देके अब देखिए, सबसे पहले g ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर x। जब e के ऊपर x आएगा तो इस फंक्शन को बोलोगे एक्सपोनेंशियल। क्या फंक्शन बोलोगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब ये इसकी सेट बी है, हमने रेंज निकालना है। अब अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ देखें तो इसका फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। आपको याद होना चाहिए कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। अब देखिए यहाँ पे आर प्लस का मतलब यहाँ से लेकर ये ऊपर वाली सारी वैल्यू, तो इसका मतलब ये बना कि इसका जो रेंज है एफ का वो पूरा आर प्लस कवर हो रहा है। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये कि सेट बी की इक्वल आ गया। हेंस जी, यहाँ पे जी होगा। हेंस जी इज ऑन टू फंक्शन। ये जी क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ये भी आसान सा एग्जाम्पल था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं जी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या है? जी फ्रॉम आर टू आर प्लस डिफाइन बाय, ये कुछ इस तरह से डिफाइन है, डिफाइन बाय, ये एच है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज ऑन टू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। तो एच ऑफ एक्स को अगर आप देख के एक्स का स्क्वायर है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ेगा स्क्वायर फंक्शन। इसको क्या बोलोगे जी? स्क्वायर। पहले तो इसका नाम होगा स्क्वायर फंक्शन। अब अगर मैं इसका रेंज निकाल दूं, अगर मैं इस एच का रेंज निकाल दूं, देखिए यहां पे जो भी वैल्यू दोगे वो आपको नजर आएगा कि इस सेट की इक्वल आएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को भी क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमें क्या मिल जाता है? आर प्लस का मतलब सेट बी, तो इसका मतलब ये होगा हेंस एच ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था जी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ देखे। एम फ्रॉम आर टू आर डिफाइन बाय, ये डिफाइन है कुछ इस तरह से, एम ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। check whether m is onto, कि m क्या है? onto है। तो इसकी सोल्यूशन देके अगर मैं m ऑफ x को देखूं, ये है x क्यूब के इक्वल, इसको बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? क्यूबिक फंक्शन। अब देखिए, अगर मैं r से कोई भी इनपुट दे दूं, अगर मैं r से कोई भी इनपुट दे दूं, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज m का जो होगा वो पूरा r कवर होगा। पूरे r कवर का मतलब b होगा। हेंस m इज ऑन टू फंक्शन। ये m क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन होगा।
आसान सा एग्जाम्पल था जी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर चट्टे की तरफ। क्या है जी? P फ्रॉम R टू R डिफाइन बाय, ये डिफाइन है, डिफाइन बाय P ऑफ X इक्वल टू C। चेक कर ले, चेक P इज ऑन टू फंक्शन। ये P क्या है? ऑन टू फंक्शन है। तो इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सिंपल सी सोल्यूशन होगी, पहले P ऑफ X को देके, ये किसी कांस्टेंट की इक्वल है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं सर? कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब अगर आप इसका देखें, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, अब देखिए यहां पे मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, यहां पे P X की जगह कोई भी वैल्यू दे दूं तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है। यहां पे हमने रखना क्या है? कांस्टेंट C। यानी अगर इसका मैं रेंज निकाल दूं P का, तो वो कांस्टेंट C की वैल्यू यानी रेंज के बराबर होगा। इन अदर वर्ड मतलब B, hence the P is onto function। ये P क्या बनेगा? onto फंक्शन बनेगा। अब देखिए, अब हमने डिफाइन करना है 1 to 1 फंक्शन। आपने दो सेट लेने हैं, एक सेट A है, दूसरा आपका होगा सेट B। ये दोनों नॉन एम्प्टी है, यानी कुछ ना कुछ इसमें है। एक फंक्शन f फ्रॉम A टू B, ये 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा अगर आप f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x2 ले ले और आपके पास आ जाए x1 इक्वल टू x2, और ये x1 और x2 क्या है? ये डोमेन के एलिमेंट है। एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। तो इस एग्जाम्पल को देखें, नंबर 1 को f ऑफ x इक्वल टू x इस तरह कर दे कि x की जगह x1 पुट कर दे तो ये x1 बनेगा, एंड फिर f में x की जगह x2 पुट कर दे तो ये x2 बनेगा। अब आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर दे। आप देख सकते हैं अगर दोनों की वैल्यू पुट की जाए तो वो x1 किसकी इक्वल आ रहा है? x2 के। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? 1 to 1 फंक्शन होगा। आसान सा एग्जाम्पल था जी, बिल्कुल आसान सा था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। g ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 3। x की जगह x1 पुट कर दे तो ये 2x1 प्लस 3। फिर इस तरह x की जगह 2 पुट कर दे तो 2x2 प्लस 3। gx1 की इक्वल कर दे gx2 के साथ, ये मतलब 2x1 प्लस 3 इक्वल होगा 2x2 प्लस 3। प्लस 3 कैंसल, 2x1 इक्वल टू 2x2। 2 और 2 भी कैंसल। आप देख सकते हैं कि हमने f ऑफ x1 इक्वल किया था f ऑफ x2 के साथ, और आपका रिजल्ट किसके साथ इक्वल आ गया? x1। हैंस g इज 1 to 1 फंक्शन। ये g क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। h ऑफ x इक्वल है e की पावर x की जगह x1 पुट कर दे तो e पावर x1। फिर h में x की जगह x2 पुट कर दे तो e पावर x2। h x1 को इक्वल कर दे h x2 के साथ, e पावर x1 इक्वल टू e पावर x2। अब देखिए बेस बराबर है, दरमियान में इक्वालिटी है, तो बेस और बेस कैंसल, x1 इक्वल टू x2। आप देख सकते हैं कि कंडीशन में लेके आ चुका हूं, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? हेंस h इज 1 to 1 फंक्शन।
एच क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ जाते हैं। एमा एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। आगे दो, एक आइडेंटिटी और एक लीनियर फंक्शन का, और x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। x1 ले ले और ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, x2 ले ले, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसको m में पुट कर दोगे तो m, तो x1 स्क्वायर रूट। फिर इसी तरह x2 को भी पुट कर दोगे तो x2 का स्क्वायर रूट। अब दोनों को इक्वल कर दे, चलो जी इक्वल किया, तो x1 स्क्वायर रूट इक्वल टू x2 स्क्वायर रूट। दोनों अतराफ का स्क्वायर ले ले, लेफ्ट का भी राइट का भी ले लिया सर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, हेंस m is 1 to 1 फंक्शन। m भी क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। आसान सा रिजल्ट था जी ये भी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, बाइजेक्टिव फंक्शन। एक डिफिनीशन आ रही है, डिफिनीशन है, अब देखिए बाइजेक्टिव क्या है, वो फंक्शन जो कि 1 भी हो और ऑन2 भी हो, इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। फिर आपका एक सिंपल सा टेबल आएगा, उस टेबल को आप रिपीट कर सकते हैं। देखिए बेस ऑन एलिमेंट वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन आर मेंशन। अब देखिए बेस वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन आर मेंशन इन द बिलो टेबल, बेस ऑन एलिमेंट। अब देखिए 1 फंक्शन, अब देखिए ये आपके सामने 1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ऑन2 फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, n2 फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन बनते हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि एलिमेंट वाइज आपके डिफरेंट टाइप फंक्शन बनते हैं। बेस ऑन इक्वेशन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये देखिए ये ऊपर वाले जो थे वो सेट के ऊपर फंक्शन बनते हैं, और ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बेस ऑन इक्वेशन बनते हैं। बेस ऑन द रेंज, रेंज के ऊपर जो फंक्शन बनते हैं वो होता है मॉड्यूलस फंक्शन, जो हम प्रॉपर रेंज देखते हैं। ठीक है, यानी उसके रेंज के ऊपर सब कुछ डिस्कशन होती है। रेशनल फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। बेस ऑन डोमेन, डोमेन के ऊपर जो फंक्शन बनते हैं, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे एग्जाम्पल आपको आएगी जी, क्या है एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देखते हैं जी। एग्जाम्पल 3 को देखे, एग्जाम्पल 03, चेक वेदर, क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर, ये लिखा हुआ है चेक वेदर f of x equal to 2x plus 3 is 1 to 1 or not। f क्या लिखा हुआ है, डोमेन आपको गिवन है, इसका डोमेन है 0.512 और इसका कोड डोमेन है, कोड डोमेन क्या गिवन है, 457। तो इसकी सोल्यूशन देखिए किस तरह पुट करोगे। पहले आपने डोमेन को प्रॉपर पुट करना है, पहले आप इसको x मानोगे, ये सारे x की वैल्यू है, तो पहले 0.5 पुट करते हैं, रिजल्ट 4 आता है। फिर आप 1 पुट करते हैं, 5 आता है। फिर आप 2 पुट करते हैं तो 7 आता है। अगर मैं इसका रेंज बना लूँ, ये रेंज की वैल्यू आ गई, अगर मैं इसका रेंज बना लूँ f का, तो रेंज में आ गई 4, 5, 7। ये तो को डोमेन यानी सेट B की इक्वल आ गया, तो इस वजह से ये 1 फंक्शन इस बार। अब देखिए 1 के लिए क्या कंडीशन थी, 1 के लिए 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन थी कि आपका रेंज रिपीट नहीं होगा, हेंस
रेंज इज नॉट रिपीट। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू का मतलब रेंज रिपीट नॉट है, सो एफ इज 1 to 1 फंक्शन। ये एफ क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल 4 को क्लियर करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 04, check whether the function is 1 1 or not। check whether the function is 1 to 1 or not। आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? 2x² + 1। तो इसकी सोल्यूशन देखे, सोल्यूशन सिंपल सी सोल्यूशन है। आपने क्या करना है? x1 और x2 लेने हैं, फिर आपने इसको फंक्शन में पुट करना है। तो देखते जाइए, एफ ऑफ x1 इक्वल टू 2x1 का स्क्वायर प्लस 1। फिर इसी तरह x2 भी पुट कर दे, एफ ऑफ x2 इक्वल टू 2x2 प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 1। फिर एफ ऑफ x1 को इक्वल कर दे एफ ऑफ x2 के साथ, 2x1 का स्क्वायर प्लस 1, 2x2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कैंसल। तो रिजल्ट क्या आ रहा है सर? रिजल्ट देखते जाइए। रिजल्ट 2x1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले ले तो आप देख सकते हैं क्या आता है, प्लस माइनस x2। लेकिन हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था x1 इक्वल टू x2, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। हेंस f is not a 1 to 1 फंक्शन। एफ क्या नहीं है? 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? गलत है, गलत। आगे देखते चाहिए एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ देखे। एग्जाम्पल 5 को देखे। एग्जाम्पल 5 क्या है? चेक द टाइप ऑफ फंक्शन। अब आपने टाइप चेक करने हैं। चेक द टाइप ऑफ फंक्शन, हमने टाइप चेक करने हैं। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। डोमेन आपका है, डोमेन एफ का है 1 -1 2 -2। को डोमेन है एफ का, को डोमेन एफ इक्वल टू 0 3 -3। तो इसकी सोल्यूशन देके फंक्शन ले ले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले आप 1 को पुट कर दे, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आएगा। फिर आप -1 को पुट कर दे, -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। फिर आप इस तरह 2 पुट कर दे, 2 का स्क्वायर -1 4 -3। फिर आप -2 पुट कर दे, -2 का स्क्वायर -1। ये आ जाएगा आपके पास 3। कितना आता है जी? 3 आता है, 3। अगर मैं इसका रेंज लिख दूं, रेंज, अब आप रेंज को देख सकते हैं। इसका जो रेंज है एफ का, उसमें आते हैं 0 और 3। क्या ये सेट बी के इक्वल है? कोडोमेन के नहीं। तो हेंस, तो जब सेट बी की इक्वल नहीं है, हेंस एफ इज कौन सा फंक्शन होगा? n2 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा? n2 फंक्शन। ये आसान सा एग्जाम्पल था जी, बड़ा क्लियर एग्जाम्पल था। आगे देखते जाइए। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल 06, फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन, फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ द फंक्शन। अब हमने चेक करना है टाइप ऑफ द फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 2 डिफाइन बाई एफ फ्रॉम R to R। अब इसकी सोल्यूशन देके, इसकी सोल्यूशन अब देखे। पहले क्या करो, जब आपने टाइप चेक करने हैं, पहले एफ ऑफ एक्स को y की इक्वल कर दो। तो y इक्वल टू 3x + 2।
यहाँ तक क्लियर। फिर x की वैल्यू निकाल दो, y माइनस टू इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस टू के नीचे 3। अब ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, इसी फंक्शन में पुट कर दो। तो f x की जगह पुट करते हैं y माइनस टू के नीचे 3, दूसरी साइड पे भी y माइनस टू के नीचे 3 प्लस 2, ये दोनों कैंसल, तो f ऑफ y माइनस टू के नीचे 3, तो y माइनस टू प्लस 2, ये दोनों कैंसल, तो f ऑफ x इक्वल टू y। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं कि अगर f ऑफ x इक्वल टू y आ जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं जी? ऑनटू फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? ऑनटू फंक्शन। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट।